तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। महाराजा होलकर की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय श्री हरीश चंद्र धांडा ने आदेश संख्या 58 वर्ष 1946 22/4/1946 के द्वारा यशवंत निवास रोड इंदौर स्थित 1,08,900 वर्ग फीट भूमि दान में प्राप्त की थी, जिसके कुछ भाग पर उन्होंने लैटर्न होटल नामक भवन निर्मित किया। स्टॉप। इसी भूमि का कुछ भाग 5 रविंद्रनाथ टैगोर इंदौर श्री H.C. धांडा ने अपने फादर इन लॉ स्वर्गीय कर्नल V.B. जाधव से दिनांक 5/10/1948 को दान में प्राप्त किया, जिन्होंने अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 26/10/2002 के द्वारा उपर्युक्त संपत्ति सहित अन्य संपत्तियों के लिए भी एक ट्रस्ट निर्मित किया, जिसका अध्यक्ष उनके पुत्र योगेश धांडा थे तथा अन्य लोग अन्य पदों पर थे। स्टॉप। श्री H.C. धांडा की मृत्यु दिनांक 5/7/2003 को हो गई। स्टॉप। योगेश धांडा व अन्य और ट्रस्ट के बीच हुई सहमति दिनांक 21/4/2005 के द्वारा संपत्ति अंतरित कर दिए जाने के कारण कलेक्टर स्टाम्प इंदौर ने स्टाम्प शुल्क 1,62,82,150 रुपये का नोटिस भेजा, जिस पर 10 गुना शास्ति 12,90,97,000 रुपये भी अधिरोपित की गई। स्टॉप। कलेक्टर के आदेश दिनांक 22/9/2008 के विरुद्ध अपीलार्थी ने राजस्व मंडल मध्य प्रदेश के समक्ष पुनरीक्षण निर्देश प्रस्तुत किया, जिसे मंडल ने 25/10/2011 को निरस्त कर दिया और 1 महीने के भीतर स्टाम्प शुल्क एवं शास्ति 14,09,06,700 रुपये जमा करने का आदेश दिया। स्टॉप। इसके बाद अपीलार्थी ने उपयुक्त दोनों आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती रिट याचिका संख्या 8,888 वर्ष 2011 दी। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिनांक 30/3/2017 के द्वारा रिट याचिका निरस्त कर दी। स्टॉप। इसके बाद अपीलार्थी ने रिट अपील संख्या 255 वर्ष 2017 प्रस्तुत की, जिसे भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 4/7/2017 को निरस्त कर दिया। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने यह अपील SLP प्रस्तुत की। स्टॉप। चूंकि अपीलार्थी ने अपील लंबन के दौरान स्टाम्प शुल्क जमा कर दिया था, इसलिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न केवल शास्ति के प्रश्न पर था कि क्या कलेक्टर के द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 40 के अंतर्गत 10 गुना शास्ति अधिरोपित किया जाना वैध है अथवा नहीं। स्टॉप पैरा। निर्णय 1। कलेक्टर ने इस मामले में प्रश्नगत संपत्ति विलेख दिनांक 21/4/2005 को एक दान माना है और आदेश दिनांक 22/9/2008 के द्वारा उस पर 1,28,09,700 रुपये स्टाम्प शुल्क में कमी के साथ 10 गुना अर्थात 12,80,97,000 शास्ति के रूप में निर्धारित किया है। स्टॉप। अधिनियम 1899 की धारा 40 कलेक्टर को संपत्ति विलेख पर स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने के लिए सशक्त करती है, जो निम्न रूपेण पठनीय है। स्टॉपेरा। धारा 40 परिबद्ध की गई लिखतों
को स्टाम्पित करने की कलेक्टर की शास्ति 1, जबकि कलेक्टर किसी लिखत को जो केवल 10 रुपये पैसे नए पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार्य नहीं है या विनियम पत्र या वचन पत्र नहीं है, धारा 33 के अधीन परिबद्ध करता है या धारा 38 की उपधारा 2 के अधीन उसे भेजी गई कोई लिखत को प्राप्त करता है, तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। पैरा क, यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह यथा स्थिति सम्यक रूप से स्टाम्पित है या वह इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है। स्टॉप। पैरा ख, यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ साथ 5 रुपये की शास्ति, अथवा यदि ठीक समझाता है उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के 10 गुने से अनधिक रकम, चाहे ऐसी रकम 5 रुपये से अधिक हो या कम हो, दी जाए। स्टॉप।